जय हिंद। आज हम एक्सप्लेन समझाने वाले वाक्यों को सीखेंगे। पास्ट सिंपल टेंस की रचना के अनुसार शुरू करते हैं। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन योर चिल्ड्रन नॉट टू डू रॉन्ग। तुमने अपने बच्चों को गलत काम नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन टू हिम टू गिव अप बैड हैबिट्स। तुमने बुरी आदतें छोड़ने के लिए उसे क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन टू हिम टू रीड। यहाँ पर रीड की जगह स्टडी भी हो सकता है। तुमने उसे पढ़ने के लिए क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन हिम नॉट टू वेस्ट योर टाइम। तुमने उसे उसका समय बर्बाद नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन हिम टू डू गुड वर्क। तुमने उसे अच्छा काम करने के लिए क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन टू हिम नॉट टू फाइट। तुमने उसे झगड़ा नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन टू हिम नॉट टू मेक फ्रेंड्स विद वैगाबॉन्ड बॉयज। तुमने उसे आवारा लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन हिम फॉर नॉट प्लेइंग वीडियो गेम्स। तुमने उसे वीडियो गेम्स नहीं खेलने के लिए क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन टू हिम टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। तुमने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन टू हिम नॉट टू लुक एट मोबाइल। तुमने उसे मोबाइल नहीं देखने के लिए क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन टू हिम नॉट टू वॉच टीवी। तुमने उसे टीवी नहीं देखने के लिए क्यों नहीं समझाया। यहाँ पर होता मोबाइल भी आ जाएगा। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन टू रमेश नॉट टू लर्न सम गुड वर्क। तुमने रमेश को कोई अच्छा काम सीखने के लिए क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन टू रमेश नॉट टू सिट आइडल एट होम। तुमने रमेश को घर पर खाली नहीं बैठने के लिए क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन टू एनीवन। तुमने किसी को क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन टू हिम नॉट टू लाई। तुमने उसे झूठ नहीं बोलने के लिए क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन टू हिम टू डू ए जॉब। तुमने उसे नौकरी करने के लिए क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन। यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में इसमें और इसमें टू हिम आएगा, ध्यान देना है। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन टू हिम नॉट टू ईट फास्ट फूड। तुमने उसे फास्ट फूड खाने के लिए क्यों नहीं समझाया। वाई डिड यू नॉट एक्सप्लेन टू हिम नॉट टू टॉक टू मच। तुमने उसे ज़्यादा बात नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझाया। इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट। मैंने उसे बहुत समझाया, किस काम के लिए। आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट नॉट टू डू रॉन्ग थिंग। मैंने उसे गलत काम नहीं करने के लिए बहुत समझाया। आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट टू लीव हिज बैड हैबिट्स। मैंने उसके खराब आदतें छोड़ने के लिए बहुत समझाया। आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट नॉट टू फाइट। मैंने उसे झगड़ा नहीं करने के लिए बहुत समझाया। आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। मैंने उसे उसका समय बर्बाद नहीं करने के लिए बहुत समझाया। आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट टू फोकस ऑन स्टडीज। मैंने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बहुत समझाया। आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट टू डू सम वर्क। मैंने उसे कोई काम करने के लिए बहुत समझाया। आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट नॉट टू सिट आइदर एट होम। मैंने उसे घर पर खाली नहीं बैठने के लिए बहुत समझाया। आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट नॉट टू मेक फ्रेंड्स विथ वैगाबॉन्ड। मैंने उसे आवारा लड़कों से दोस्ती नहीं करने के लिए बहुत समझाया। आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट टू डू ए जॉब। मैंने उसे नौकरी करने के लिए बहुत समझाया। आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट नॉट टू लाई। मैंने उसे झूठ नहीं बोलने के लिए बहुत समझाया। आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट नॉट टू स्पीक मच। मैंने उसे ज़्यादा नहीं बोलने के लिए बहुत समझाया। आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट नॉट टू लाई। मैंने उसे झूठ बोलने के लिए नहीं समझाया। आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट नॉट टू इंटरफेयर इन द मिड्स ऑफ अदर्स। मैंने उसे दूसरों के बीच में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए बहुत समझाया। आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट नॉट टू ईट फास्ट फूड। मैंने उसे फास्ट फूड नहीं खाने के लिए बहुत समझाया। इस तरीके से ये वाक्य हो गया। अब इसको आप यहाँ पर विल लगा दोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर डोंट लगा दोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर शुड नॉट लगा दोगे तो क्या बनेगा, कैन नॉट लगा दोगे तो क्या बनेगा।
इस तरीके से इस वाक्य को अभ्यास करना है, देखना है। कुछ वाक्य डिड से बनते हैं तो डिड से बनेंगे, कुछ वाक्य शुड से बनते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर वाक्य बनता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर डिड से तो ये वाक्य है ही। अब आगे देखते हैं यहाँ पर जवाब देने के। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू शुड नॉट एक्सप्लेन टू हिम, तुम्हें उसे नहीं समझाना चाहिए। आई डिड नॉट एक्सप्लेन टू हिम, मैंने उसे नहीं समझाया। अगर आपने समझाया तो आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सप्लेन। आई एक्सप्लेन टू हिम, मैंने उसे समझाया। बट ही डिड नॉट लिसन टू मी, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी, बट उसने मेरी बात नहीं मानी। अब इसको हम और देखते हैं, इसी वाक्य को हम देखते हैं। जैसे इसी को हम देखते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डिड आई एक्सप्लेन टू यू, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया। कैसे इसी को बदल देंगे, हाउ मैनी टाइम्स डिड आई एक्सप्लेन टू यू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया। किसके लिए, हाउ मैनी टाइम्स डिड आई एक्सप्लेन टू यू नॉट टू डू रॉन्ग थिंग्स, मैंने तुम्हें गलत काम नहीं करने के लिए कितनी बार समझाया। हाउ मैनी टाइम्स डिड आई एक्सप्लेन टू यू टू गिव अप बैड हैबिट्स, मैंने तुम्हें बुरी आदतें छोड़ने के लिए कितनी बार समझाया। हाउ मैनी टाइम्स डिड आई एक्सप्लेन टू यू नॉट टू वेस्ट टाइम, मैंने तुम्हें समय बर्बाद नहीं करने के लिए कितनी बार समझाया। हाउ मैनी टाइम्स डिड आई एक्सप्लेन टू यू नॉट, हाउ मैनी टाइम्स डिड आई एक्सप्लेन टू यू नॉट टू लाई, मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोलने के लिए कितनी बार समझाया। हाउ मैनी टाइम्स डिड आई एक्सप्लेन टू यू टू फोकस ऑन योर स्टडीज, मैंने तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कितनी बार समझाया। हाउ मैनी टाइम्स डिड आई एक्सप्लेन टू यू नॉट टू फाइट, मैंने तुम्हें झगड़ा नहीं करने के लिए कितनी बार समझाया। इसी वाक्य को हम शुड हैव से भी बोल सकते हैं। यू शुड हैव एक्सप्लेन हिम नॉट टू डू रॉन्ग, तुम्हें उसे गलत काम नहीं करने के लिए समझाना चाहिए था। शुड हैव की वाक्य है था के लिए। यू शुड हैव एक्सप्लेन हिम टू गिव अप बैड हैबिट्स, तुम्हें उसे बुरी आदतें छोड़ने के लिए समझाना चाहिए था। यू शुड हैव नॉट टू फाइट, तुम्हें उसे झगड़ा नहीं करने के लिए समझाना चाहिए था। यू शुड हैव एक्सप्लेन हिम नॉट टू वेस्ट योर टाइम, तुम्हें उसे अपना समय बर्बाद नहीं करने के लिए समझाना चाहिए था। यू शुड हैव एक्सप्लेन हिम टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, तुम्हें उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए समझाना चाहिए था। यू शुड हैव एक्सप्लेन हिम नॉट टू ईट फास्ट फूड, तुम्हें उसे फास्ट फूड नहीं खाने के लिए समझाना चाहिए था। इसी तरीके से सकते थे भी इसी वाक्य को बोला जा सकता है। कैसे, यू कुड हैव कन्विंस्ड हिम नॉट टू डू रॉन्ग, तुम उसे गलत काम नहीं करने के लिए समझा तो सकते थे। यू कुड हैव कन्विंस्ड हिम टू गिव अप बैड हैबिट्स, तुम उसे बुरी आदतें छोड़ने के लिए समझा तो सकते थे। यू कुड हैव कन्विंस्ड हिम नॉट टू फाइट, तुम उसे झगड़ा नहीं करने के लिए समझा तो सकते थे। यू कुड हैव कन्विंस्ड हिम टू कंसंट्रेट स्टडीज, तुम्हें उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए समझा तो सकते थे। यू कुड हैव कन्विंस्ड हिम नॉट टू लाई, तुम उसे झूठ नहीं बोलने के लिए समझा तो सकते थे। यू कुड हैव कन्विंस्ड हिम टू डू सम वर्क, तुम उसे कोई काम करने के लिए समझा तो सकते थे। इसी तरीके से यहाँ पर आई के साथ पढ़ा आपने, यहाँ पर हम डिड के साथ देख लेते कैसे होता है यू के साथ। इफ यू डिड नॉट एक्सप्लेन टू हिम, अगर तुमने उसे नहीं समझाया, किसने नहीं समझाया, इफ यू डोंट एक्सप्लेन टू हिम, अगर तुम उसे नहीं समझाओगे या तुम उसे नहीं समझाते हो। नॉट टू डू रॉन्ग, अगर तुम उसे गलत काम करने के लिए नहीं समझाते हो या उसे तुम गलत काम करने के लिए नहीं समझाओगे। ध्यान देना, डोंट के साथ विल का भी प्रयोग किया जा सकता है जब निकट भविष्य की कोई बात करनी हो। देन हु विल एक्सप्लेन इट टू हिम, तो उसे यह कौन समझाएगा। देन हु विल, तब इसे कौन समझाएगा। आप इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से इफ़ यू डोंट स्टॉप हिम फ्रॉम ईटिंग फास्ट फूड, अगर तुम उसे फास्ट फूड खाने से नहीं रोकोगे तो फिर कौन रोकेगा। इफ़ यू डोंट टेल हिम टू डू गुड वर्क, अगर तुम उसे अच्छा काम करने के बारे में तुम नहीं बताओगे। देन हु विल टेल हिम टू डू गुड वर्क, तब उसे अच्छा काम करने के लिए
कौन बताएगा। इसी तरीके से इस तरीके से भी देख लेते हैं, डिड के साथ ही देखते हैं इसको। वाई डिड नॉट यू स्टॉप हिम फ्रॉम फाइटिंग, तुमने उसे झगड़ा करने से क्यों नहीं रोका। वाई डिड नॉट यू स्टॉप हिम, या मी, या तो मुझे के लिए या उसे के लिए। वाई डिड नॉट यू स्टॉप मी फ्रॉम फाइटिंग, तुमने मुझे झगड़ा करने के लिए क्यों नहीं रोका। वाई डिड नॉट यू स्टॉप मी फ्रॉम लाइंग, तुमने मुझे झूठ बोलने से क्यों नहीं रोका। वाई डिड नॉट यू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स, तुमने मुझे गलत काम करने से क्यों नहीं रोका।